नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा। इन दिनों खालिस्तान शब्द आपको बार बार टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर देखने और पढ़ने को मिल रहा होगा। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये खालिस्तान और खालिस्तान की मांग का पूरा मामला और पूरा सच क्या है। इसे जानने के लिए आइए चलते हैं भारत के इतिहास में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश दो हिस्सों में बांटा गया था। इसी के साथ पंजाब सूबा भी बंट गया था, जिसका बड़ा भाग पाकिस्तान के पास चला गया था और कुछ हिस्सा हमारे पास बच गया था। बंटवारे के दौरान हिंदू और मुस्लिमों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान सिखों को हुआ। भारत ने सिखों को नए नए बने पाकिस्तान के सिखों को लाहौर, जो कभी सिख साम्राज्य की राजधानी था, वो एक मुस्लिम राष्ट्र में चला गया। इससे आहत होकर फुसफुसाहट में ही सही सिखों की भी अलग राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगी। पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की शुरुआत पंजाबी सूबा आंदोलन से हुई थी। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई थी। अकाली दल का जन्म हुआ और कुछ ही वक्त में इस पार्टी ने बेशुमार लोकप्रियता प्राप्त कर ली। अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए और सन 1966 में ये मांग मान ली गई। भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। इस आंदोलन की शुरुआत आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के नाम पर उठाई गई मांगों से हुई, जिनमें हरियाणा में पंजाबी भाषी या सिख बाहुल जिलों को पंजाब को देना, चंडीगढ़ पूरी तरह पंजाब को दे दिया जाना, पंजाब में भूमि सुधार और औद्योगिकीकरण होना, पूरे देश में गुरुद्वारा समिति का निर्माण और फौज में सिखों की अधिक से अधिक भर्ती हो। हालांकि इस मांग को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये देशद्रोही मांगे हैं। उन्होंने कहा था कि ये कोई ऑटोनॉमी की मांग नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में अलग देश की संरचना बनाने की योजना है। खालिस्तान के तौर पर स्वायत्त राज्य की मांग ने 1980 के दशक में जोर पकड़ लिया। धीरे धीरे ये मांग बढ़ने लगी और इसे खालिस्तान आंदोलन का नाम दिया गया। अकाली दल के कमजोर पड़ने और दमदमी टकसाल के जरनैल सिंह भिंडरवाला की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही यह आंदोलन हिंसक होता चला गया। जरनैल सिंह भिंडरवाला के बारे में कहा जाता है कि वो सिख धर्म में कट्टरता का समर्थक था। सिख के शराब पीने, बाल काटने जैसी चीज़ों के वो सख्त खिलाफ था। साल 1980 से 84 के बीच पंजाब में आतंकी हिंसाओं ने जबरदस्त उछाल आया। सन 1983 में पंजाब के डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में ही हत्या कर दी गई। इस साल से भिंडरवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों से वो हमेशा घिरा रहता था। साथ ही हथियारों का जखीरा भी वहाँ जुटाया जाने लगा था। कह सकते हैं कि मंदिर को किले में तब्दील करने की तैयारी भिंडरवाले ने शुरू कर दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए सिरदर्द बने इस मुद्दे के कई विकल्प शुरुआत में तलाशे गए। भिंडरवाला को स्वर्ण मंदिर से निकालने की तैयारी की जाने लगी। ऑपरेशन सनडाउन बनाया गया। 200 कमांडोज को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन बाद में आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान की आशंका के चलते इस ऑपरेशन को नकार दिया गया। सिख संत से खालसा आतंकी बनने की बहुत ही बेहद दिलचस्प कहानी है। रणप्रिय सिखों में सेना के प्रति झुकाव कई बार उनके नाम से पता चल जाता है, जैसे जरनैल सिंह, करनैल सिंह, मेजर सिंह आदि। जरनैल शब्द की उत्पत्ति सेना के पद जनरल से हुई है, उसी तरह करनैल शब्द कर्नल से आया है। एक समय पंजाब के ब्रितानी भारतीय सेना में भर्ती के लिए सबसे उपजाऊ जमीन माना जाता था। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस व्यक्ति को 1980 के दशक में सिख चरमपंथ का जन्मदाता माना जाता था, उसने माता पिता के नाम जरनैल सिंह रखा था। जरनैल सिंह के नाम के साथ भिंडरवाले तब जुड़ा जब वह अपेक्षाकृत कम उम्र में सिख धर्म और ग्रंथों के बारे में शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया। भगत सिंह और संत भिंडरवाले का रहस्यपूर्ण लेकिन असाधारण तरीके से प्रमुखता में आना पंजाब में मुक्ति की सबसे भीषण लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, और इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिख समुदाय से जोड़कर भी देखा जाता है। दमदमी टकसाल के अध्यक्ष का पद उस समय कोई इस बात की परिकल्पना नहीं कर सकता था कि 30 वर्ष की आयु में जिस भिंडरवाले ने दमदमी टकसाल के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था, अगले कुछ महीनों में ऐसी नई परिकल्पना को हवा देगा कि सीमांत प्रदेश में अप्रत्याशित उथल पुथल पैदा हो जाएगी। फिर से उथल पुथल एक दशक से अधिक चली। इस दौरान निर्दोष लोगों समेत हजारों की जान चली गई। वर्ष 1977 में उसे दमदमी टकसाल का प्रमुख नियुक्त किए जाने के साक्षी उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सिखों के सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोड़ा थे, जो अपनी शुभकामनाओं देने के लिए वहीं मौजूद थे। दमदमी टकसाल एक सिख शैक्षिक संगठन है जिसका मुख्यालय अमृतसर से 25 मील दूर चौक मेहता शहर में स्थित है।
भिंडरवाले की नियुक्ति के तुरंत बाद उस इलाके में राजनीतिक विमर्श बदलने लगा। जिस समय भिंडरवाले ने दमदमी टकसाल के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था, उस समय दमदमी टकसाल का सीधा टकराव निरंकारियों से हुआ था। प्रदर्शनकारी दमदमी टकसाल और अखंड कीर्तनी जत्थे से संबंधित थे। वर्ष 1978 की खूनी बैसाखी की घटना के बाद पंजाब जैसे हमेशा के लिए बदल गया और दोबारा पहले जैसा पंजाब कभी नहीं हो पाया। आखिर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब की रेल, रोड और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस को रोक दिया गया। स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की कटौती सप्लाई रोक दी गई। स्वर्ण मंदिर के अंदर 6 जून 1984 को व्यापक अभियान चलाया गया। भारी गोलाबारी के बाद जर्नैल सिंह भिंडरवाला का शव बरामद कर लिया गया। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो गया। इस ऑपरेशन के बाद सिख समुदाय के लोग इंदिरा गांधी सरकार से बेहद खफा हो गए। जबरदस्त गुस्से में सिख समुदाय ने कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। सुखवंत सिंह समेत कई लेखकों ने अपने अवार्ड तक वापस कर दिए थे। महज 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख सुरक्षाकर्मियों ने कर दी थी। खालिस्तान आंदोलन यहीं खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद से कई छोटे बड़े संगठन बने। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया। 329 लोगों की मौत हुई। दोषी ने इसे भिंडरवाला की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल AS वैद्य की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन ने ली थी। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन CM बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। ब्लास्ट में 15 से अधिक लोगों की जान गई थी। आज भी इस सिख आंदोलन की आड़ में जो खालिस्तान की मांग हो रही है, इस खालिस्तान की मांग और खालिस्तान का समर्थन करने वाले चावला समेत अन्य आतंकी और आतंकपरस्त लोगों को 2 ही देश इस विश्व में समर्थन करते हैं। पहला हमारा सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और दूसरा कनाडा। कनाडा और पाकिस्तान भारत में हमेशा अस्थिरता चाहते हैं। खालिस्तान की मांग को हर स्तर पर पाकिस्तान और कनाडा समर्थन करता है।